नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में समाचार एजेंसियों का विकास एक व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। यानी भारत में जो है न्यूज एजेंसी या समाचार एजेंसी का विकास कैसे हुआ, उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से यानी पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है समाचार एजेंसियों का परिचय। यानी समाचार एजेंसी होता क्या है। समाचार एजेंसियां ऐसी संस्थाएं हैं जो समाचारों को एकत्रित, संपादित और वितरित करती है। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना है। दोस्तों, सामान्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि समाचार या न्यूज एजेंसी जो होता है, ये एक प्रकार की संस्था होता है जो सभी जगह से न्यूज को एकत्रित करता है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो या गांव का हो या शहर का हो, कहीं का भी हो। वो सभी जगह से क्या है, न्यूज चैनल क्या बोलते हैं ना, न्यूज एकत्रित करता है, समाचार एकत्रित करता है। उसके कुछ कर्मचारी होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, वो जाके जगह जगह पे होते हैं, चाहे शहर में हो, गांव में हो या देश हो या विदेश में हो। सभी जगह पे उनके कुछ रिपोर्टर होते हैं, वे सभी घूम घूम कर सभी न्यूज को एकत्रित करते हैं और न्यूज एजेंसी को भेज देते हैं। और ये न्यूज एजेंसी क्या होता है, जो जितने भी छोटे बड़े जो चैनल है, जो अपना आदमी को दूसरे जगह पे भेज नहीं सकता रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि देश में हो सकता है बहुत सारा बड़ा चैनल भी हो सकता है, बहुत सारा छोटा चैनल भी हो सकता है। तो छोटा चैनल अपना रिपोर्टर ज्यादा नहीं रखता, उसके साथ उसके जो पास जो रिपोर्टर होंगे उसकी संख्या क्या होगी, थोड़ा कम होगी। तो सभी जगह पर अपना रिपोर्टर नहीं भेज सकता। तो वह इस स्थिति में क्या करेगा, उसके पास न्यूज नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि सिर्फ वो गांव में अपना रिपोर्टर रखेगा या शहर में रखेगा, सिर्फ अपने देश में रखेगा, तो उसको तो विदेश का कुछ न्यूज नहीं मिलेगा। तो अब वो क्या करता है, से अब सीधी सी बात है, रिपोर्टर नहीं रखता है। और ये जो न्यूज एजेंसी जो रहता है, वो अपना रिपोर्टर जगह जगह पे जो रखे रहता है, गांव में, शहर में, देश में या विदेश में, उससे कांटेक्ट करता है और कुछ पैसा देकर उससे न्यूज न्यूज का वीडियो और उसका जो ऑडियो क्लिप होता है, ये सभी क्या करता है, उससे खरीद लेता है। तो इससे क्या होता है, सीधी सी बात है, न्यूज एजेंसी एक ऐसी संस्था होता है जो सभी जगह पे, देश हो, विदेश हो, गांव हो या शहर हो, सभी जगह पे अपना पत्रकार जो है मुहैया कराता है, सभी जगह पे अपना पत्रकार भेजता है और सभी जगह से क्या करता है, समाचार को एकत्रित करता है। और जो न्यूज चैनल या जो रेडियो या जो न्यूज़पेपर का जो मालिक होता है, उसको पैसा देता है, उसको समाचार बेचता है। भारत में समाचार एजेंसियों ने स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा, से जैसे हमने कहा कि देश और विदेश की घटना, क्योंकि हम लोग देखते हैं से हमारे देश का जो एंकर होते हैं, कभी कभी विदेश में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन वो हमेशा नहीं जा सकते। लेकिन हमारे न्यूज चैनल में उस चीज के बारे में भी बताया जाता है। तो वो ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो जो न्यूज एजेंसी होता है वहां का, उससे अपना वो न्यूज खरीद लेता है। या जो हमारे जो भारत की न्यूज एजेंसी है, उसके जो रिपोर्टर वहां पे काम करते हैं, वो उनको देते हैं एजेंसी को, और ये एजेंसी से समाचार खरीद लेता है। हमारे देश को आजाद करवाने में और समाज को जागरूक करने में क्या सही है, क्या गलत है, और लोकतंत्र के मूल्य, यानी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को व्यवहार करना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, लोगों को जागरूक करना, ये सब न्यूज एजेंसी का ही काम है। और इसमें न्यूज एजेंसी काफी अहम भूमिका निभाया, काफी अच्छा रोल अदा किया, जिसके कारण से लोग जागरूक हुए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए, समाज को बुराइयों को दूर करने के लिए इन सभी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व समाचार एजेंसियां। यानी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उससे पहले न्यूज एजेंसी जो था वह कैसा था, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्रारंभिक दौर यानी शुरुआती समय में भारत में समाचार एजेंसियों का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। यानी ये जो समाचार एजेंसी या न्यूज एजेंसी जो है,
उसका शुरुआत जो होता है 19वीं शताब्दी में होता है। पहली भारतीय समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी एपीआई थी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई। यानी भारत का जो पहला न्यूज एजेंसी जो था, समाचार एजेंसी जो था, उसका नाम क्या था? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो स्थापना है वह 1905 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। जो भारत का जो पहला जो समाचार एजेंसी था वह था द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया और इसका स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार एजेंसियों का अधिकतर नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था, क्योंकि हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और जिसके कारण से हम लोगों का जो होता है वृद्धि नहीं हो पाया था, हमारा देश का विकास नहीं हो पाया था पूरी तरह अच्छा से। वह और जो भी न्यूज एजेंसी जो था उसको अंग्रेज अपना अधीन कर लिया हुआ था, उसको वही पैसा देता था और अपने अंडर में रखता था। इसलिए वह आगे जैसे दिया हुआ है, एजेंसियां ब्रिटिश नीतियों का प्रचार करती थी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समाचारों को दबा देती थी। क्योंकि पहले पॉइंट में दिया हुआ है अधिकतर नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था, यानी अंग्रेज के हाथ में जब पूरा जो होता है सत्ता उसके हाथ में चला गया था, पूरा जो भागदौड़ है, पूरा पावर जो है, पूरा शक्ति जो है अंग्रेज को दे देंगे, तो ऐसा कोई भी न्यूज छपने देगा जो उसके खिलाफ में होगा? कभी भी नहीं छपने देगा। तो अंग्रेज क्या करता था, जितना भी अच्छा चीज होता था सिर्फ उसी को छापने देता था। और जैसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए अंग्रेज का जो बुराई क्या होता था, जैसे अंग्रेज कोई गलत काम करता था उसके बारे में यदि वो छापना चाहता था तो उसको छापने नहीं देता था, क्योंकि सारा का सारा जो पावर है अंग्रेज के ही हाथों में था, तो कुछ करने ही नहीं देता था और उस न्यूज को दबा देता था, जैसे ऐसे कर देता था जैसे वो घटना हुआ ही नहीं हो। भारतीय समाचार एजेंसियों की शुरुआत 1948 में हिंदुस्तान समाचार नामक भारतीय भाषाओं की समाचार एजेंसी की स्थापना हुई। भारतीय नेताओं और समाज सुधारकों ने स्वतंत्र समाचार एजेंसियों की जरूरत महसूस की। यानी हमारा जो अपना जो न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी जो है वह पहला था हिंदुस्तान समाचार, जो बाद में पहले तो सिर्फ हिंदी में आता था, लेकिन बाद में जो है ना क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आने लगा, जैसे जैसे बंगाली, उड़िया, तमिल, पंजाबी, बहुत सारे आदि लैंग्वेजों में, गुजराती आदि लैंग्वेजों में आने लगा, जो पहले सिर्फ हिंदी में आता था। और यह हमारा पहला भाषाई या क्षेत्रीय समाचार एजेंसी था जो सभी लैंग्वेज में अपना जो होता है समाचार को प्रकाशित करता था। और धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था कि न्यूज एजेंसी पे अंग्रेज का क्या है, पूरा जो अधीन में था, तो वह कुछ छापने ही नहीं देता था, कुछ गलत होता भी था तो उसको छुपा देता था और अपना सिर्फ बड़ाई जो अच्छा काम करता था सिर्फ उसी को जनता के सामने में लाता था। इसलिए धीरे धीरे करके जो हमारे जो समाज सुधारक या राजनीतिज्ञ जो नेता जो थे, वो नेताओं को महसूस हुआ, समाज सुधारकों को महसूस हुआ कि नहीं, ये तो अंग्रेज मालिक है, जो चीज बताना उसको रहता सिर्फ वही बताता है, और जो चीज हमको चाहिए वो तो बताता ही नहीं है, हमारे साथ में इतना अत्याचार करता है, हमको इस चीज का कमी उसके बारे में तो बताता ही नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों को अपना एक न्यूज एजेंसी खोल लेना चाहिए। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद समाचार एजेंसियों का विकास। यानी जब हमारा देश भारत आजाद हो गया उसके बाद में न्यूज एजेंसी का विकास कैसे हुआ, समाचार एजेंसी का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद एपीआई का अधिग्रहण कर इसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के रूप में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि भारत का जो पहला न्यूज एजेंसी जो था द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई, जिसका स्थापना 1905 में हुआ था, उसी को
जब हमारा देश भारत जब आजाद हो गया तो अंग्रेज तो चले गए, इसलिए उसको अपने कब्जा में ले लिया भारत सरकार या भारत के लोग अपने कब्जा में ले लिया और उसका नाम बदल के कर दिया पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जो पहले एपीआई था वो बाद में बदल एपीआई था यानी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया था, बाद में उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख समाचार एजेंसी बनी। दोस्तों इसका बड़ा और प्रमुख समाचार एजेंसी बनने का कारण भी था, यह सबसे पहला समाचार एजेंसी था जिसके कारण से इसका शुरुआत बहुत पहले हुआ था। तो धीरे धीरे करके यह बहुत आगे बढ़ चुका था और जब भारत ने इसे अपने अधीन में कर लिया, अपना अंडर में कर लिया, तो वह अपने हिसाब से इसे चलाने लगे, जिसके कारण से काफी प्रमुख समाचार एजेंसी बन गया था। अगला न्यूज एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई। 1959 में स्थापित यह पीटीआई के समानांतर एक प्रमुख एजेंसी बनी। इसका उद्देश्य निष्पक्ष और सटीक समाचार प्रदान करना था। दोस्तों यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई का जो स्थापना है वह 1959 में होता है और यह पीटीआई के समानांतर यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बराबर में ही यह काम करता था और इसका जो मुख्य लक्ष्य था, इसका जो उद्देश्य था वह था लोगों को निष्पक्ष और सटीक यानी सही सही जो घटना हुआ है उसको सही सही बताना। ये नहीं कि मिर्च मसाला नमक मसाला डाल दिए और लोगों को सिर्फ वैसा बता रहे हैं जैसा वो सुनना चाहते हैं और जो सत्यता है, जो सच्चाई है उसको छुपा लिए है या किसी के साथ में निष्पक्ष किए। जैसे अगर कोई मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, हमको कोई पैसा दे रहा है तो हम उसके जो भलाई के बारे में उसके हित में पेपर में छापेंगे। यदि कोई पैसा नहीं दे रहा है, यदि वो मेरा दुश्मन है तो हम उसके खिलाफ में सिर्फ बुराई छापेंगे। वह सभी के साथ में बिना भेदभाव का निष्पक्ष यानी किसी भी के पक्ष में न जाकर अपना एक अलग रहकर सही सही लोगों को जो है समाचार प्रदान करता था। इसका उद्देश्य यही था। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान समाचार। यह भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी थी यानी भारत का जो है यह पहला बहुभाषी यानी बहुत सारे भाषाओं में उपलब्ध होने वाला समाचार एजेंसी था। यानी यह जो समाचार एजेंसी था इसका बहुत सारा लैंग्वेज में जो है न्यूज या पेपर जो है न्यूज आता था। इसे क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यानी पहले सिर्फ हिंदी में निकलता था या इंग्लिश में निकलता था, लेकिन अब जो है इसको जो एक्चुअली इसका जो स्थापना किया गया था इसलिए किया गया था ताकि क्षेत्रीय जो भाषा होता है, जैसे बंगाल का बंगाली हो गया, गुजरात का गुजराती हो गया, महाराष्ट्र का मराठी हो गया, तो जगह जगह के हिसाब से जहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जो भाषा बोली जाती थी, उसके हिसाब से यह पेपर छापना शुरू किया ताकि वहां के लोगों को उसी लैंग्वेज में जो समाचार है वह उपलब्ध हो सके और वहां का जो मुख्य जो समाचार है, जो वहां का प्रमुख मुद्दा है, उसके बारे में लोगों के सामने में जो है तथ्य रखा जाए, यानी जो न्यूज है, समाचार है, उसको रखा जाए। अगला पॉइंट है संयुक्त समाचार। यह एक प्रमुख एजेंसी थी जो समाचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण थी। यानी संयुक्त समाचार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसी था। इसका काम जो था समाचार का जो था प्रचार प्रसार करना, या जो भी प्रमुख न्यूज एजेंसियां थी उनमें ये प्रमुख थी और इनका काम था से जो भी चीज हो, जो भी न्यूज आता है, उस चीज को सभी के साथ में शेयर करना और बिल्कुल सटीक लोगों को जानकारी देना, सही सही लोगों को बताना, उसमें कुछ भी किसी के साथ में भेदभाव किए बिना जो सही न्यूज है, सही समाचार है, उसको जनता के सामने लाना था। अगला पॉइंट है डिजिटल युग में समाचार एजेंसियों का विकास। यानी आज का जो डिजिटल समय है, उस समय में समाचार एजेंसी या न्यूज एजेंसी जो है उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे
बात करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म। 21वीं सदी में समाचार एजेंसियों ने डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाया। समाचार एजेंसियां अब सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से तेजी से समाचार प्रसारित कर रही है। दोस्तों, जो पहले हम लोग देखते हैं ऐसे सिर्फ जो न्यूज होता था वो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर में आता था या रेडियो से आता था या टेलीविजन से आता था। लेकिन जैसे ही 21वीं सदी आता है तो टेलीविजन का जब दौर होता है उसके बाद में जब शुरुआत होता है ना, तो बहुत ही तेजी से समाचार एजेंसी का विकास होता है। क्योंकि पहले जो सिर्फ पेपर में और जो रेडियो में आया करता था, वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारा जो डिजिटल मीडिया है वहां पे उपलब्ध होने लगा। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितने भी ये जो सोशल मीडिया है, अब उन पे हमें क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कुछ घटना घटता है उसके 5 से 10 मिनट के अंदर में ही क्या है उसके बारे में हम लोगों को न्यूज पे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे पता चल जाता है, चाहे फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो या कोई वेबसाइट हो, न्यूज चैनल का जो वेबसाइट होता है उस पर भी अब प्रकाशित कर दिया जाता है यह घटना घट गई है। जैसे मोबाइल ऐप्स में क्या हो जाएगा, यूट्यूब हो गया, अब तो बहुत सारे न्यूज चैनल भी अपना क्या है मोबाइल ऐप्स क्रिएट किए हैं, जैसे आज तक, दैनिक जागरण, ऐसे बहुत सारे जो न्यूज चैनल है वो अपना मोबाइल ऐप्स क्रिएट किए हैं, जहां से अब आसानी से लोगों को ऐप्स के माध्यम से भी न्यूज जल्दी से जल्दी आसानी से लोगों तक पहुंच जा रहा है, जो पहले बिल्कुल बहुत ही मुश्किल था। जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर होता था, आज कहीं पे जाकर रिपोर्टिंग किया, डेटा कलेक्ट किया, न्यूज रूम में भेजा या जो एडिटर के पास में भेजा, उसमें से जो सही होता था उसको छांट किया जाता है, उसमें से चुना जाता था क्या छापना है क्या नहीं छापना है। उसके बाद में रात में छपता था तो सुबह सुबह सभी लोगों को यानी दूसरे दिन पता चलता था। लेकिन जैसे ही डिजिटल मीडिया आता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, अब किसी भी बहुत जो हो ना समय का काफी बचत होता है। बहुत ही कम समय में सभी लोगों को किसी भी न्यूज के बारे में या किसी भी घटना के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। एजेंसियां अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर सटीक और त्वरित समाचार तैयार कर रही हैं। दोस्तों, पहले जो था एआई का मदद नहीं लिया जाता था क्योंकि एआई नहीं था। अब क्या है, हम लोग को जो भी न्यूज मिलता है सही है या गलत है उस चीज को नेट पे डाल दिया जाता है। तो हम लोग एआई के मदद से क्या करते हैं, उसको जांच कर लेते हैं से हाँ ये न्यूज सही है या गलत है, उसको एनालिटिक्स कर लेते हैं से हाँ भाई ये सही है, उस पर जांच पड़ताल करते हैं से यह न्यूज जो है सही है या गलत है, जिसके कारण से क्या होता है बिल्कुल सही सही जो होता है ना जानकारी हम लोगों को मिल पाता है। आज का तो समय इतना आगे बढ़ गया है कि एंकर का जो काम है अब कोई रोबोट कर रहा है। अगला पॉइंट है समाचार एजेंसियों की प्रमुख विशेषताएं, यानी ये जो न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी है उसका प्रमुख यानी मुख्य क्या क्या विशेषता है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जो भी है उसको सबको कवरेज करना, एकत्रित करना, उसको एक जगह संकलित करना। समाचार एजेंसियां देश और विदेश की घटनाओं को जनता तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, जितने भी न्यूज एजेंसियां होती हैं वो सभी क्या करती हैं, ऐसे जैसे अपना जगह जगह पे चाहे देश विदेश जितने जितने भी जगह होते हैं सभी जगह पे अपना क्या है ना न्यूज रिपोर्टर भेजता है और वहां से डेटा कलेक्ट करता है, समाचार कलेक्ट करता है और सभी उसको जनता तक पहुंचाता है। उसका काम यही, उसका सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वह न्यूज समाचार जो है एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है और समाचार कलेक्ट करके लोगों तक उसको पहुंचाता है। अगला है बहुभाषीय समाचार, यानी बहुत सारे भाषाओं में समाचार, क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार प्रदान करना, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी आदि। यानी जो पहले सिर्फ एक लैंग्वेज में जो समाचार अवेलेबल रहता था या उपलब्ध रहता था या मुहैया कराया जाता था, अब उसको सभी लैंग्वेज में, क्षेत्रीय यानी स्थानीय लैंग्वेज में समाचार जो होता है या न्यूज जो होता है उसको उपलब्ध करवाना भी इसका एक विशेषता है।
क्योंकि पहले सिर्फ एक ही लैंग्वेज या दो लैंग्वेज में आता था, अब बहुत सारे लैंग्वेजों में आ जाता है, जिसके कारण से सब लोग क्या है आसानी से अपना अपना लैंग्वेज में न्यूज को पढ़कर समझ लेते हैं से क्या न्यूज में आज आया है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। स्वतंत्र यानी उस पर किसी भी प्रकार का बंदिश नहीं है, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। और निष्पक्ष यानी किसी व्यक्ति के पक्ष में जाकर, किसी नेता के पक्ष में आकर, किसी सरकार के पक्ष में आकर वह बिना भेदभाव किए हुए स्वतंत्र रूप से वह अपना राय रखता है। यानी लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्र पत्रकारिता का प्रचार करना। यानी एक जो न्यूज एजेंसी है उसका जो सबसे बड़ा विशेषता है वह बिना दबाव में आए, बिना डरे, स्वतंत्र रूप से यदि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ खुलकर बोलना, और जो भी गलत काम कर रहा है उसको जनता के सामने लाना। कोई भी नेता हो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जनता के सामने लाना, ताकि लोगों को पता चले ये जो नेता हमारे हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यदि कोई नेता अच्छा कर रहे हैं तो किस प्रकार से अच्छा कर रहे हैं लोगों को बताए। साथ साथ में भेदभाव ना करे। यदि किसी से हमारा दुश्मनी है तो वो सही कर रहा है फिर भी हम उसको गलत साबित करने के चक्कर में पड़ जाए, और जो गलत कर रहा है उसको हम सही साबित करने के चक्कर में पड़ जाए। दोस्तों अगला पॉइंट है प्रमुख समाचार एजेंसियां। यानी अभी जो वर्तमान समय में है कौन कौन सा मुख्य या प्रमुख या इंपोर्टेंट न्यूज एजेंसी या समाचार एजेंसी है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख एजेंसी है, जिसका पहले नाम था एपीआई यानी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम करके क्या नाम बदल के कर दिया गया था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जब हमारा देश आजाद हो गया तो हम अंग्रेज के जब अधीन से इसको छुड़ा लिए थे तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिए थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यह सबसे पुराना न्यूज एजेंसी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनए, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में प्रमुख है। यानी यह देश और विदेश दोनों जगहों का सटीक और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। हिंदुस्तान समाचार क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसी। यानी जो पहले जो क्षेत्रीय भाषा में नहीं जो समाचार आता था उसका जो इसको जो हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी है इसको स्थापना का या इसको शुरुआत करने का उद्देश्य यही था कि अब जितने भी न्यूज या जितने भी समाचार है, जितने भी घटनाएं हैं, जितने भी जो भी चीज जो है जो लोगों को बताना है उसको अपने लैंग्वेज में उस घटना के बारे में उस समाचार के बारे में पता चले। इसलिए इस न्यूज एजेंसी का शुरुआत किया गया था ताकि लोग आसानी से अपने लैंग्वेज में पढ़े और न्यूज को समझे। IANS इसका जो स्थापना जो है 1986 में होता है। यह एक प्रमुख निजी समाचार एजेंसी है, यानी यह प्राइवेट न्यूज एजेंसी है। दोस्तों अगला पॉइंट है चुनौतियां और भविष्य। यानी जो न्यूज एजेंसियां हैं उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उसका भविष्य कैसा है, उसका जो आगे कैसा जो भविष्य है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहला पॉइंट है फेक न्यूज यानी गलत समाचार। समाचार एजेंसियों के लिए फर्जी समाचारों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों आज का समय जो है डिजिटल युग है। कोई भी घटना होता है या किसी भी चीज के बारे में लोगों को पता चलता है तो उसका जांच पड़ताल नहीं करता है कि सही है या गलत है। किसी के सुनता है और उसी को बात मानकर वह जल्द से जल्द अपना जो होता है ना जल्दीबाजी के चक्कर में पोस्ट कर देता है और लोगों को कभी कभी क्या है गलत समाचार मिल जाता है, गलत न्यूज मिल जाता है, जिससे काफी जो होता है ना दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो आज के समय में न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा एक सिरदर्द बन चुका है से किस प्रकार से जो फेक न्यूज है उसको खत्म किया जाए और जो बिल्कुल सटीक और सही न्यूज है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी तकनीक का उपयोग। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समाचारों की सटीकता और गति को बनाए रखना आवश्यक है। दोस्तों आज का जो समय है तकनीक में काफी विकास कर चुका है, नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिससे क्या है जो पहले जो चीज करने में या कोई काम करने में 10 घंटा लगता था अब वो 15 से 20 मिनट में ही निपट जाता है।
जैसे क्या है, लोगों को काफी राहत मिलता है, काफी आसानी से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है। तो यह सेम जो चीज है ना, वह न्यूज एजेंसियों को भी अपनाने की जरूरत है कि वह नई नई तकनीकों का उपयोग करे, नई नई चीजों को उपयोग करे और लोगों तक जो होता है ना, जो न्यूज है उसको आसानी से, जो जल्दी जल्दी जो होता है ना, किसी भी चीज के बारे में जल्दी से जल्द जो है लोगों को न्यूज या समाचार जो भी है उसको लोगों तक मुहैया कराए समाचार को, और उसका गति एक बनाए रखे से हाँ, हम इस गति से आप लोगों को न्यूज जो है देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और बिल्कुल सही सही जानकारी लोगों तक देते रहेंगे। नए मीडिया प्लेटफॉर्म एजेंसियों के डिजिटल युग की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए नवाचार करना होगा। यानी दोस्तों, पहले जो न्यूज एजेंसियां जो थी, सिर्फ उनको रेडियो या न्यूज़पेपर था, बाद में टेलीविजन है, सिर्फ इसी का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज का जो समय में है, जो काफी तकनीकी विकास कर गया है, अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से आ गया है, तो न्यूज एजेंसियों को भी उसमें काफी जो होता है ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से जो टकराव होते रहता है। प्रत्येक जितने भी न्यूज एजेंसियां सभी चाहती है हाँ, हमको जल्दी से न्यूज मिले, तो हम जल्द से जल्द उस चीज के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोगों को लगे से हाँ, ये न्यूज एजेंसी अच्छा है। तो इसलिए जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, उनको बाजार में टिके रहने के लिए यह जरूरत है कि जितने भी नई तकनीक है उनको वह अपनाएं, और सबके साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, और लोगों तक बिल्कुल सही सही जानकारी जो है, सूचना है, जो समाचार है, वह लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, अगला पॉइंट है निष्कर्ष। यानी अब हम लोग इसको निष्कर्ष के तौर पे बात करेंगे। भारतीय समाचार एजेंसियां समय के साथ विकसित हुई और देश की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ता गया, न्यूज एजेंसियों में काफी विकास हो गया। जो पहले छोटे छोटे होते थे, वह धीरे धीरे करके बढ़ते गए। जैसे उनके में विकास होता गया, सिर्फ एक रेडियो के लिए पहले आता था, पेपर के लिए आता था, जो बाद में रेडियो के लिए न्यूज एजेंसियां समाचार प्रदान करना शुरू की। बाद में टीवी के लिए आया, वीडियो ऑडियो क्लिप वगैरह सब शुरू हुआ। बाद में डिजिटल मीडिया जैसे ही आता है, तो जल्द से जल्द क्या है, उसका विकास हुआ। जो न्यूज देने में उसको 2 दिन लग जाता था, 1 दिन लग जाता था, अब वह सिर्फ उसी को 5 मिनट के अंदर में ही लोगों को पूरी जानकारी दे देता है। आज डिजिटल मीडिया और तकनीकी प्रगति के कारण ये एजेंसियां तेजी से बदलते परिदृश्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रख रही हैं। यानी आज का जो तकनीकी का जो समय है उसमें बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो न्यूज एजेंसियां, जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, वो लोग भी नई नई तकनीकों को अपनाकर उसको अपने लाइफ में जो है एक लाइफ का हिस्सा बनाकर उसको आगे बढ़ रहे हैं, सभी को अपनाकर, ताकि वह जो समय के साथ में पीछे न छूट जाए, समय के साथ में कदम मिला के आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि वह तकनीकों का उपयोग नहीं करेंगे, तो उनको फिर से पहले की तरह यदि किसी न्यूज के बारे में जानकारी देना हो तो काफी समय लगेगा। इसलिए आजकल सभी न्यूज एजेंसियों को जरूरत है कि जो भी नई तकनीक आ रही है उनके बारे में सोचे समझे, उसका उपयोग करे, और लोगों को जो सही सही जानकारी है और जल्द से जल्द लोगों को समाचार प्रदान करे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।